मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और आप अपने जीवन के लक्ष्य खोजना चाहते हैं, तो आपको अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको सेक्सुअल ऑर्गन, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा आदि में कोई भी परेशानी है, तो इसका मतलब है कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप कुछ दिनों में ही अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने से पूर्व आपको इससे परिचित होना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम आपको स्वाधिष्ठान चक्र से परिचित करवाते हैं। मित्रों, 7 चक्रों में से दूसरा स्थान स्वाधिष्ठान चक्र का आता है। इसका दूसरा नाम धार्मिक चक्र अथवा उदर चक्र है। स्वाधिष्ठान शब्द स्व प्लस स्थान से मिलकर बना है, जहां पर स्व का अर्थ होता है आत्मा तथा स्थान का अर्थ होता है जगह। मूलाधार के चक्र के बाद इसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस चक्र का रंग ऑरेंज यानी नारंगी है। इसकी आकृति 6 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल जैसी दिखाई देती हैं। ये पंखुड़ियां 6 मनोविकारों क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व के संकेतक हैं, जिन पर साधक को विजय पाना होता है। यह कमल 6 पंखुड़ियों वाला और 6 योग नाड़ियों का मिलन स्थान है। यहाँ 6 ध्वनियां निकलती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस चक्र का प्रभाव प्रजनन, कुटुंब, कल्पना आदि से है। ये व्यक्ति के विकास में बाधक 6 गुणों आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ के भी संकेतक हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र वम है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक पशु मगरमच्छ है। यह सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक है जो इस चक्र में छिपे हैं। इस चक्र का अनुरूप तत्व जल है। यह भी छुपे हुए खतरे का प्रतीक है। इस चक्र का देवता ब्रह्मा और सरस्वती हैं। इस चक्र का स्थान नाभि के ठीक 2 इंच नीचे त्रिकास्थि के निचले छोर में स्थित होता है। हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा आदि इस सभी का जुड़वा स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। अब जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर क्या क्या लाभ मिलता है। मित्रों, हमारे शरीर में कोई भी विकार जल तत्व के ठीक न होने से उभरता है और ऐसे में इस चक्र के जागृत होने से जल तत्व का संपूर्ण ज्ञान भी मिलता है और इससे आपके समस्त प्रकार के शारीरिक समस्याओं का नाश होता है। मित्रों, जिस व्यक्ति की स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर रहता है, वह व्यक्ति नदी, तालाब और अधिक जल को देखकर डरते हैं, लेकिन इस चक्र के जागने से ये समस्या खत्म हो जाती है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का 3/4 भाग जल है। मन मनुष्य की भावनाओं के वेग को प्रभावित करता है। आपको यह भी बता दें कि इस चक्र वाले स्थान से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा इसका संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। इस चक्र को जागृत कर व्यक्ति एक दैवीय गुणों से संपन्न देवताओं के समान शिशु को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात व्यक्ति को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चक्र जागने पर कैसा अनुभव होता है? जब स्वाधिष्ठान चक्र जगता है तो व्यक्ति को स्वाधिष्ठान चक्र के स्थान पर एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश सूर्य के रंग के समान प्रतीत होता है। इस चक्र के जागने पर आपको अपने अंदर जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको जल प्रतीत होंगे। इस चक्र के जागने पर व्यक्ति भावनात्मक हो जाते हैं, यानी उसके अंदर भावनाओं की सागर बहने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को बिना तैयार किए हुए इस साधना को करते हैं, उनके साथ बहुत उथल फूथल होने लगती हैं। और जो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण से पूर्व अपने आप को तैयार किए रहते हैं, तो वे इस चक्र के जागृत होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे तो इसके बहुत से अनुभव हैं, में से कुछ ही अनुभवों को हमने आपको बताया है। अब हम स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के विधि को जानते हैं।
सबसे पहले आप एक उचित आसन का चुनाव करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। उसके बाद अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर विश्राम कराएं। हथेलियां आकाश की ओर रहें। दोनों आराम से बैठ जाएं और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर पहली लुम्बर वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। उसके बाद आप वम मंत्र का उच्चारण करें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसको आप रोज 10 दिन तक लगातार करें, आपको इसका अनुभव जरूर होगा।